आम चुनाव को लेकर सरधना तहसील के लोगों की क्या है राय? मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के तहत सरधना तहसील क्षेत्र। यूपी की बात ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ली लोगों से राय। इस बार के लोकसभा चुनाव में किसको चुनेगी जनता? सरधना तहसील मेरठ जिले का हिस्सा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से यह तहसील मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। अब जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते अब तमाम जगह पर प्रत्याशी अपने अपने दावे और वादे करते नजर आ रहे हैं। हम जनता की राय जानने के लिए पहुंचे जनता के बीच मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के सरधना तहसील क्षेत्र में। हमारी टीम ने जनता के बीच पहुंचकर जाना कि इस बार लोकसभा में जनता किसको वोट देने वाली है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम जनप्रतिनिधि और नेता अपनी अपनी पार्टियों के दावे और वादे लेकर अब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं मुजफ्फरनगर की लोकसभा के सरधना तहसील क्षेत्र में, जहां पर आज जानेंगे जनता का क्या है मूड और किसे करेंगे वो इस बार यहां पर मतदान, आखिर किसे वो यहां से सांसद चुनते हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय में यहां पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सांसद। इस बार फिर से भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और वो मैदान में है। आगे संजीव बालियान ने यहाँ पर क्या कार्य किए हैं और जनता उनको इस बार क्यों चुनेगी, ये खुद हम जनता से ही जानेंगे। चलते हैं जनता के बीच और उनसे करते हैं बात। क्या नाम है आपका? संजय कुमार, वार्ड 7 से सभासद। संजय जी, जानना चाहूँगा कि इस बार भी अब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक बार फिर से तमाम जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास आएंगे, अपने अपने वादे और दावे बताएंगे, किसे मतदान करेंगे और किसे सांसद चुनेंगे? बीजेपी को मतदान करेंगे और संजीव बालियान को हम सांसद चुनेंगे। क्या कारण है संजीव बालियान को इस बार फिर से आप चुनने जा रहे हैं? हम एक सांसद को नहीं जानते हैं, हम केवल एक मोदी को चुनना है हम। और 400 प्लस सीट जो है हमारा लक्ष्य है और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आप कह रहे हैं मोदी को चुनेंगे? मोदी ने जो अब तक वादे किए थे, क्या उन पर वो खरा उतरे? हाँ, सभी वादों पर खरे उतरे हैं। कोई भी उन्होंने अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ा है। सभी वादे पूर्ण कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। किस तरह के उन्होंने वादे अब पूरे किए, कुछ और करें बात? जैसे राम मंदिर का वादा किया था वो पूरा किया है, धारा 370 हटाई और जो अन्य जितने भी वादे हैं सभी उन्होंने पूरे किए हैं और कभी भी किसी में मतभेद नहीं किया है। गरीब अमीर को सभी को एक ही दृष्टि से देखा है। अगर राशन मिल रहा है तो वो सभी को मिल रहा है और लाइट की अच्छी व्यवस्था है और जो भी जितने वादे किए थे सभी उन्होंने पूर्ण किए। से मोदी लहर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वो संजीव बालियान को चुनने जा रहे हैं, लेकिन वो संजीव बालियान को नहीं देंगे वोट। यहाँ पर मोदी के नाम पर एक बार फिर से जनता वोट करने वाली। क्या नाम है आपका? राजू मलिक। मलिक जी, मैं बात करूँ एक बार फिर से, अब जब लोकसभा में तमाम दावे वादे करने के लिए तमाम प्रतिनिधि पहुंचेंगे, किसे चुनेंगे? संजीव बालियान। क्या कारण है ऐसा एक बार फिर से संजीव बालियान को चुनने जा रहे हैं आप? फिर मोदी की सरकार अच्छी चल रही है, अभी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। तो वोट मोदी के नाम पे या संजीव बालियान? मोदी जी के नाम। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहे हैं और वोट भी उन्हीं के नाम से दी जा रही है। तो लगातार जनता हमें अपने अपने जवाब दे रही है। क्या नाम है? क्या कहेंगे इस बार किसे चुनने जा रहे हैं अपना सांसद? काम तो बढ़िया कर रही है यूपी सरकार, तो वोट तो इसी पे जाए और जो गरीबों का थोड़ा सा ख्याल रखे। सड़कों का हमारे बुरे हाल हो रहा है। अब नेता लोग जो है आधा पैसा खा जाते हैं। हमारी यूथ सरकार में थोड़ी सी तरक्की आ जाए, हम तो ये कहना चाहते हैं। वो सरकार बढ़िया है। सरधना में कितना विकास हुआ? सरकार में वैसे तो माशाल्लाह बहुत विकास रहा है, पर जो है अब आके जो कुछ ठंडा हो रहा है। जैसे ये सड़कें बनी है, इसी की रिपेयर हो। सड़कें जो अब से 5 साल पहले हुई भी वही है, उस पर वैसे ही कर रही है रिपेयरिंग, और कुछ नहीं कर रही है। और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनका क्या इस बार मूड है और किसको यहाँ पर मतदान करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जैन। नरेंद्र जी, जानना चाहेंगे इस बार अब जो लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आपके पास आएंगे, दावे वादे करेंगे, बसपा भी है, गठबंधन भी है और भाजपा भी मैदान में है। किसके पक्ष में मतदान करने वाले हैं? हम भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। अब मोदी जी को सरकार में लाएंगे। तो आखिर क्या वजह है कि मोदी जी को ही सरकार में लाने वाले हैं? और यहाँ पर तो बात करें हम लोकसभा सीट से संजीव बालियान भी मैदान में है, बसपा से दारा सिंह प्रजापति हैं और गठबंधन से अरिंदर मलिक भी हैं।
तो किसके पक्ष में यहाँ पर मतदान करेंगे कि मोदी जी तो वाराणसी से लड़ रहे हैं? तो वाराणसी से वे लड़ रहे हैं, उनका सिपाही तो यहाँ लड़ रहा है ना, नरेश बालियान। तो संजीव बालियान के पक्ष में आप मतदान करेंगे। क्या क्या विकास करा संजीव बालियान ने? देखो सड़कों का जाल बिछवा रहा है, सारा ये काम हो रहा है हाईवे पे, जितना भी हो रहा है, और जितनी योजना आ रही है सारी उसी के माध्यम, सारी संसद के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं खुश हैं आप उनके कार्यों से? हाँ जी, खुश हैं। चलिए मैं कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करें। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्य प्रकाश गिरी। गिरी जी, मैं जानना चाहूँ किसके पक्ष में मतदान करने वाले हैं? पहली बात तो पश्चिम हम उसी के पक्ष में जो यानी कि सबसे पहले गरीबी खत्म करी संजीव बालियान, गरीबी खत्म करी है। और जो जाति पाति ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फलाने, ये सब समाप्त हुई मोदी के राज में। और सबसे पहली बात ये देखो कि मोदी के राज में पहले देखो नहीं कितना कबाड़ चढ़ रहा था सड़कों पर कितना कबाड़ चढ़ रहा था। बिल्कुल स्वच्छ भारत, बढ़िया भारत, और सारे मिलकर सब प्यार से जीवन, और गरीबी खत्म। जब से मोदी की सरकार है, कोई गरीब हो तो ढूंढ कर लाओ, गरीब नहीं है। और भाजपा ओढ़ के राज में ना कहीं लड़ाई झगड़े, हिंदू मुसलमान झगड़े के रोज कर्फ्यू लगे। विपक्ष तो अभी भी साध रहा है कि गरीबी है और गरीब हो रहा है। कोई गरीब हो तो लेकर आओ, यहाँ मुझे शर्म हो रही है। कोई गरीब हो तो लेकर आओ, गरीब हो तो लेकर आओ। है नहीं गरीब, गरीब नहीं है। तो यानी कि सरकार से काफी खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल पक्का गारंटी से खुश। और ये हम नहीं, सब पूरा हमारा मोहल्ला सारा मियाँ का सब खुश है। तो संजीव, आपका जो मतदान है वो संजीव बालियान या मोदी? नहीं, मोदी भी सबसे पहले मोदी से संजीव बालियान है, मोदी के पक्ष में है। देखिए कहीं ना कहीं मोदी लहर एक बार फिर से देखने को मिल रही है और उन्हीं के पक्ष में यहाँ मतदान करने की बात भी की जा रही है। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो भैया ये कहूँगा, मोदी को वोट दो, बस मोदी को देनी। हम कैंडिडेट कौन दे रहे, मोदी को। देखा जा रहा है सरधना की अपनी जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कई जगह पर संजीव बालियान का विरोध भी देखने को मिल रहा है। देखो जी, विरोध तो वे कर रहे हैं जो है छुट-मुट भैया वे कर रहे विरोध। आम पब्लिक में कोई विरोध नहीं है। लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय है। मोदी विकास करा है संजीव बालियान ने? संजीव बालियान ने कुछ नहीं करा, लेकिन जो है मोदी जी ने बहुत करा। मतलब आपका मतदान जो आप करेंगे मोदी जी को करेंगे। कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक बार कहना है फिर से कि वो भाजपा को मतदान करने के लिए तैयार हैं। वो मोदी जी के नाम पर यहाँ पर अपना मतदान करेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ पर लोग कितना मतदान करते हैं और संजीव बालियान को एक बार जिताकर संसद भवन भेजेंगे या यहाँ से कोई गठबंधन प्रत्याशी या बसपा की जीत होगी। मौजूदा समय में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सांसद हैं। भाजपा ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया है, तो वहीं बसपा से दारा सिंह प्रजापति को मायावती ने मैदान में उतारा है। गठबंधन की अगर हम बात करें तो गठबंधन से हरेंद्र मलिक भी मैदान में है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का मुकाबला इस बार काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी अपने अपने दावे और वादे जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। तो वहीं सरधना क्षेत्र की जनता आज भी भाजपा के पक्ष में ही मतदान करने की बात कह रही है। महिलाएं भी खुलकर कहती नजर आई कि उनका वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। वो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनेगी। उनका कहना है कि सरधना क्षेत्र में भले ही संजीव बालियान का विरोध भी देखने को मिला हो, लेकिन अब सभी लोग प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वोट देंगे। बता दें कि संजीव बालियान 2 बार से मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र सांसद चुने जा चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सरधना तहसील की जनता का। लगातार हम जनता का मूड जान रहे हैं और जगह जगह पर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आखिर वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब बिगुल बज जाता है तो तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेता अपने अपने दावे और वादे करने के लिए जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। जिस तरह से आज हम आपको बता रहे हैं कि सरधना के क्षेत्र में आज हम पहुंचे हैं, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक क्षेत्र है। यहीं पर जनता से जान रहे हैं। मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री, यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ से सांसद है, एक बार फिर भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उन्हीं से आज हम जानने पहुँचे हैं कि आखिर जो यहाँ पर मतदान 19 तारीख को 19 अप्रैल को होने वाला है, किसके पक्ष में वो यहाँ मतदान करेंगे और किसे इस बार वो यहाँ पर सांसद चुनेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मातृशक्ति जो है खड़ी है, उनसे अपनी बहन से पूछ लेते हैं कि आखिर क्या उनका मन है इस बार और किसे यहाँ मतदान करने वाली हैं वो। तो उन्हीं से बात है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पिंकी सोम है। पिंकी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अब आ चुके हैं, तमाम नेता आपके पास पहुँचेंगे तो आपसे वादे भी करेंगे और दावे भी करेंगे कि हम ये कराएंगे। क्या आपका मन है इस बार? इस बार हमारा जो मन है बहुत ज़ोर शोरों से अपने योगी मोदी जी के लिए है, और हमारी जो बहनें हैं
मतलब ये देख लीजिए सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं अपने योगी मोदी जी को। हमारा प्रत्याशी कोई भी है, पर हम जो अपनी नज़रों में बसा के चल रहे हैं वो योगी मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने इतना वर्क करा है। अगर वो अब से पहले हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री होते देश के, तो शायद इस मतलब अब तक हमारा भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, तो वो आज हकीकत में ही सोने की चिड़िया होता। पर उन्होंने अपने समय में जितने भी दिन मतलब उनका प्रधानमंत्री उन्हें 10 साल हो गए हैं, और अब आने वाले समय में उनकी तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से है। तो सभी का, हमारी बहनों का यही कहना है कि हम मतलब आने वाले समय में सन 24 की जो तैयारी हमारी चल रही है मतदान के उपलक्ष्य में, वो अपने योगी मोदी जी के। महिलाओं के लिए क्या खास कार्य किए जो आप एक बार फिर से उन्हें चुनने जा रहे हैं? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो आप मोमडन परिवारों को ही, मुसलमानों को ही देख लीजिए, उनके 3 तलाक उन्होंने वो कराए। दूसरी बात उन्होंने मतलब हाँ क्या कहते हैं, बहनों को 33% का आरक्षण वो मिला, उसमें 33% का अपने। और ये देख लीजिए कि मतलब बहनों के लिए इतने वर्क निकाल दिए, उन्हें सबसे पहले उन्हें लाभार्थी घर का मालिक बना दिया। दूसरी बात कि हर चीज़ को वो आगे लेके महिलाओं को सबसे ज़्यादा आगे लेके चल रहे, जो कभी किसी भी सरकार ने कभी उन्हें मान सम्मान या किसी भी उस काबिल नहीं करा था, पर उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं को मान सम्मान दिलाया। आपके भाजपा के जो यहाँ प्रत्याशी हैं, इस बार कहीं ना कहीं ठाकुर बिरादरी में विरोध देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़ोरों शोरों से उनकी तैयारी चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी 24 से ही हूँ, और हमारी 24 में पूरा जोर शोरों के साथ अपने बाल्यान जी के और अपने योगी मोदी जी के लिए है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लोकेश जैन, प्रमुख समाज सेवी सर्दनी। लोकेश जी, क्या मन है इस बार, अब चुनाव भी आ गए हैं, किसे मतदान करेंगे? आज हम तो अपने जो है मतदान जो है यूपी में योगी जी को और उसमें केंद्र में मोदी जी को, क्योंकि इन्होंने भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है हमारे यहाँ से। जो है भाजपा सरकार सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा के लिए मैं कल महादो से आ रहा था, एक लड़की 8 बजे साइकिल पर लहराती हुई आ रही। मैं कहा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अजी नहीं नहीं, मोदी जी की सरकार है यहाँ पे, योगी जी की सरकार है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। फिर सब तरह की सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है। कभी बहुत समय पहले हम देखते थे हमें कोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, और गैस के कनेक्शन ले लिए मंत्री जी से अप्लाई करना पड़ता। मंत्री जी कहते कोटा पूरा हो गया, अब गैस की इतनी रेज है, घर घर बुला के कहते हैं गैस ले लो। गैस लेने जाते थे तो 2 गाड़ी गैस की खड़ी रहती थी, और जब किसी का सिलेंडर उठ जाता था, किसी का कुछ हो जाता है, कितने लोगों को शौचालय मिले, कितने लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले, जो कभी मंत्री जी की सिफारिश से भी नहीं मिले थे। ये पर आखिर सरदना में क्यों उनका विरोध देखने को मिल रहा है? किनका? आपके जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ से, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध तो ऐसा है, कुछ लोग सब तरह के होते हैं, कुछ कैसे विरोध वाले भी होते हैं, कुछ पक्ष वाले भी होते हैं। भाई पक्ष वाले ज़्यादा है, विरोध वाले कुछ नहीं, ऐसा तो चलता ही है। चलिए, कवि भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। पहले आप इनसे बात कर लो। चलिए मैं कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? बालाजी। क्या कहेंगे? बस जो कहने लगे मोदी योगी ने बहुत अच्छे काम करे हैं जी। अब कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बाहर चले जाओ, किसी चीज़ का डर नहीं। पहले तो मतलब कहीं जा भी नहीं सकती थी औरतें, सब घर में ऐसे घर में भी बैठी डर रही थी। अब तो कहीं भी चले जाओ, चाहे कुंडल चोरी नहीं हुआ है, तो चैन चोरी नहीं हुआ है, और मतलब घर मकान था अच्छी तरह होता है, सारे बना के मोदी योगी ने बहुत तैयार कर दिए, और बहुत पब्लिक दुखी थी, अब सब मतलब अच्छी सुरक्षित है। देखिए, महिलाएं भी कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रही हैं भाजपा सरकार के कार्यों से। उनका कहना है कि उनके घर में गैस सिलेंडर भी मिले हैं, उनको सुरक्षा भी मिली है। कुछ बहनें भी मेरे साथ हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रुति गोस्वामी। श्रुति, कितना अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो इस सरकार में, और क्या मन आपने बनाया है कि इस बार किसे आप मतदान करेंगे? मेरी तो भाजपा को ही है, मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की भाजपा को है, और पहले से ही है। और इस बार तो योगी मोदी जी के लिए तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे रही हूँ, तो मैं अकेली दिल्ली चली जाती हूँ, मेरठ चली जाती हूँ, कितनी रात में आ सकती हूँ, 9-10 ऐसे ही बज जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट पढ़ाई से रिलेटेड भी इतनी ज़्यादा हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो बढ़ रही है। लड़कियां भी मतलब बहुत कुछ कर सकती हैं, ये नहीं है कि कम है, और हर एक चीज़ की सुविधाएं जो हमें मिल पा रही हैं, तो इसीलिए वोट तो उन्हीं को है। चलिए, कितनी सहमत है इनकी बातों से? बहुत सहमत हूँ। किससे दे रहे हैं? बीजेपी, हम बीजेपी से हैं, मेरा भाई भी बीजेपी से लड़ा है, हम लावड़ से हैं, तो मोहन है वहाँ पे, मोहन चेयरमैन, वो बीजेपी से ही लड़े थे, और हम बीजेपी की साइड हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे।
मेरा सपना था सबसे ज़्यादा, जब बीजेपी ये आई थी तो मेरा सपना था कि राम मंदिर बने। अगर मैं राम मंदिर बनवा दे तो मैं मोदी जी को मान जाऊंगी, और वो हो गया। कहीं ना कहीं राम मंदिर की वजह से हम वोट देंगी? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने और भी बहुत कुछ किया। राम जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि राम राज आ गया, वो राम राज आ गया, ये हुआ। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा वोट भी बीजेपी को ही है, और लड़कियों के लिए सब सुरक्षित है, और इसी वजह से क्योंकि गर्ल्स सुरक्षित है तो बीजेपी ही इस बार वोट है उनको ही। और इतनी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? और किसी प्रत्याशी को मतदान करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं? जी नहीं, हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि इस बार यूपी, हमारा वोट भी बीजेपी को ही है, और लड़कियों के लिए सब सुरक्षित है, और इसी वजह से क्योंकि गर्ल्स सुरक्षित है तो बीजेपी ही इस बार वोट है उनको ही। और इतनी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? और किसी प्रत्याशी को मतदान करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं? जी नहीं, हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ऐसा था कि एग्ज़ाम लीक हो जाते थे, लेकिन लीक होने के बाद भी योगी जी ने ऐसा कर दिया कि वो दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। इसी सरकार में ऐसा हुआ है, बाकी वरना लीक हो जाता। हम तो यही सोचते थे स्टूडेंट लाइफ है, ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब री एग्ज़ाम होने वाला है। क्या आपने भी फॉर्म भरा था? जी बिल्कुल, मैंने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के कि री एग्ज़ाम देंगे अब हम। चलिए, कहीं ना कहीं भाजपा के किए गए कार्यों से लोग खुश हैं, महिलाएं और बहनें भी खुश हैं। उनका कहना है कि वो इस बार भी यहाँ पर जो अपना मतदान करेंगी वो भाजपा के पक्ष में ही करेंगी। ये और भी मेरे साथ कुछ कवि भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन सत्यम। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार यहाँ से किसको अपना आप मतदान करने वाले हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है मौजूदा समय में जो सांसद है उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, मान लो 100 व्यक्ति हैं, 100 की विचारधारा एक सी नहीं होती है। 5% 4% लोग अलग तरह के होते ही हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 95% लोग जो हैं वो सब उन्हीं के साथ हैं। कुछ कविता भी शायद आपने लिखी, हमारे सुनने में आया कि आपने कुछ कविता भी लिखी है इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? ऐसे जी, मोदी जी की गारंटी पर मैंने एक गीत लिखा है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो सारे काम का वर्णन मैंने उस गीत के माध्यम से किया है। वो कहते हैं कि जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच गए कवि। तो जहाँ आम व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती है वहाँ एक कवि की दृष्टि जाती है। तो उन सारी बातों को जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों को मैंने गीत के रूप से वर्णन किया है, वो सुनिएगा। कि हर मन के जन के देश के जो बन गए हैं भाल, हर जन के मन के देश के जो बन गए हैं भाल, मोदी सभी के लाडले माँ भारती के लाल, मोदी सभी के लाडले माँ भारती के लाल। छोड़ा नहीं है आपने तो कोई भी सवाल, छोड़ा नहीं है आपने तो कोई भी सवाल, मोदी सभी के लाडले माँ भारती के लाल, मोदी सभी के लाडले माँ भारती के लाल। उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? मोदी तुम्ही ने 370 को हटाया, घुसपैठियों को सारे तुमने जड़ से मिटाया, तुमने ही अयोध्या का शंखनाद कराया, सोया हुआ जो हिंद था करके जगाया, जितने भी है विरोधी हुआ सबका बुरा हाल, मोदी सभी के लाडले माँ भारती के लाल, रचेगा भारत मेरा नया इतिहास। देखिए, जो कवि हैं वो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से तमाम कार्यों के यहाँ पे विश्लेषण किया, उनकी योग्यता, उनकी महत्व को बताया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ जनता को बताने की कोशिश भी की है। कुछ और भी है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, मैं गांव सलावा से हूँ। सलावा में कल देखने को मिला बहुत ज़्यादा विरोध था जो आपके मौजूदा प्रत्याशी हैं उनका, क्या कहेंगे इस पर? कौन लोग थे विरोध करने वाले? ये तो थोड़े बहुत तो होते ही हैं सभी जगह। हमारा गांव सलावा सब मोदी योगी जी को वोट जाएंगी, ये थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही रहता है। ये तो सब जनता है जहां बस मोदी योगी जी को, मोदी और योगी को वोट करेंगे या अपने संजीव बालियान को? नहीं, मोदी योगी जी को वोट करेंगे। कोई कैंडिडेट हो, कोई भी प्रत्याशी हो, हम तो मोदी योगी जी को करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा सुरक्षा और लाइट वाइट बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, उनका बहुत ही अच्छा हो रहा। और कोई किसी तरह का भय नहीं है, रात को जंगल में कहीं भी चले जाएं कोई डर नहीं है किसी भी तरह का। और सलावा में इतना बड़ा योगदान रहा योगी जी, प्रधान जी का, योगी जी का और मोदी जी का, कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वहाँ पे।
तो बहुत ही अच्छा हो रहा। सरदना के विकास की मैं बात करूं, कितना विकास हुआ? सरदना में बहुत अच्छा विकास हुआ है जी, और काफ़ी काम अच्छे हुए हैं। सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, और बहुत ही संगी सोम जी ने बहुत काम किए हैं। संगी सोम जी का बहुत बड़े वो है। चलिए, ये जो अभी लोग हैं अपने अपने यहाँ पर विशेषता अपने बताने के, सरदना क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनसे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार जाना भाई साहब। आलोक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से सरदना में विकास हुआ। व्यापारी हैं आप, कितना सुरक्षा आपको मिली है? क्योंकि पहले सरदना में देखा जाता था कि दिन में ही लूटपाट हो जाती थी, अब क्या कहेंगे, कितनी सुरक्षा व्यापारियों को मिल रही है? देखिए, सुरक्षा के नाम पर अगर बात की जाए तो सरदना ही नहीं, पूरे विश्व में जो है योगी मॉडल एक बहुत ही विश्वसनीयता के साथ माना जाता है, और जहाँ भी दंगई है वहाँ बाबा योगी जी तैयार है उससे उसी की भाषा में निपटने के लिए। और इसी एक विश्वास के कारण पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मातृशक्ति में एक नवचेतना का संचार हुआ है। कहीं ना कहीं जो माताएं बहनें एक बाज़ार में जाने से एक समय में डरती थी कि शोहदे छोड़ेंगे, या मतलब जो एक छेड़छाड़ की घटनाएं लिमिट से ज़्यादा हो चुकी थी, वो कानून व्यवस्था का ऐसा डंडा चला है कि आप मानेंगे कि रामराज की अगर बात माननीय योगी जी करते हैं तो दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बार मतदान यहाँ से नहीं होगा। देखिए, विपक्ष जो है उसे मालूम है कि इस समय विपक्ष लड़ाई में नहीं है। पूरा का पूरा देश माननीय मोदी जी के लिए वोट कर रहा है। मेरा तो मानना एक है, कोई भी अगर व्यक्ति मतदान कर रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि ये वोट आखिर में पहुंचेगा कहाँ। अगर किसी ने हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हमें मालूम है भाजपा को वोट देने का मतलब है मोदी जी हाथ मजबूत करना। विश्व में कहीं भी कोई भारतीय फंसा हो, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो, मोदी जी तैयार खड़े हैं। सही है जी। लेकिन मैं ये कह रहा, जो विपक्षी एजेंडा चला रहे वे ये तो बतावें कि ये वोट देंगे किसे? राहुल को देंगे, ममता जी को देंगे, अखिलेश जी को देंगे, बहन जी को देंगे, मतलब कहाँ देंगे? उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी जो है। तो मेन ये है कि हमारे पास ये 5 साल में एक सुनहरा मौका है, और इस मौके को हमें बेकार नहीं करना। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे अपनी वोट को सफल करने के लिए हमें मतदान पूरी तरह ईमानदारों का देश के विकास के लिए करना है, देश की सुरक्षा के लिए करना है, देश की तरक्की के लिए करना है। देखिए, कहीं ना कहीं सभी लोग विकास पर वोट देने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा पर वोट देने के लिए तैयार हैं। जिस गांव में मैं डॉक्टर महेश सोम हूँ, यहाँ बच्चों का डॉक्टर हूँ, और 30 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये तो आप देख ही चुके होंगे कि पूरे जो भारतवर्ष में राम में लहर चल रही है, और बीजेपी ने मेरठ में जो हमारे जो पर्दे के श्री राम थे, जो उनका रोल रहा था, वो आ चुके हैं। तो सारी जो हमारी जो वेस्ट यूपी की जो सीट है ये बीजेपी के खाते में है। उन्होंने तो 400 का पार कहा, लेकिन मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ ये 500 के पार जाएगा। मोदी जी के लिए वोट कर रहा है, मेरा तो मानना एक है, कोई भी अगर व्यक्ति मतदान कर रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि ये वोट आखिर में पहुँचेगा कहाँ। अगर किसी ने हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हमें मालूम है भाजपा को वोट देने का मतलब है मोदी जी हाथ मजबूत करना। विश्व में कहीं भी कोई भारतीय फंसा हो, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो, मोदी जी तैयार खड़े हैं। सही है जी। लेकिन मैं ये कह रहा, जो विपक्षी एजेंडा चला रहे वे ये तो बतावें कि ये वोट देंगे किसे? राहुल को देंगे, ममता जी को देंगे, अखिलेश जी को देंगे, बहन जी को देंगे, मतलब कहाँ देंगे? उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी जो है। तो मेन ये है कि हमारे पास ये 5 साल में एक सुनहरा मौका है, और इस मौके को हमें बेकार नहीं करना। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे अपनी वोट को सफल करने के लिए हमें मतदान पूरी तरह ईमानदारों का देश के विकास के लिए करना है, देश की सुरक्षा के लिए करना है, देश की तरक्की के लिए करना है। देखिए, कहीं ना कहीं सभी लोग विकास पर वोट देने के लिए तैयार हैं, सुरक्षा पर वोट देने के लिए तैयार हैं। जिस गांव में संजीव बालियान का ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है, क्या वहाँ की हकीकत है? खेड़ा गाँव से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछें। क्या नाम है आपका? महेश। मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव में बताया जा रहा है कि संजीव बालियान का इस बार विरोध है, क्या कहेंगे? नहीं, विरोध नहीं है। मतदान किसे करने वाले हैं वहाँ से? कमल के फूल को। कमल के फूल को जिताएंगे। हाँ। क्या वजह है कि इस बार उनको मतदान करेंगे? योगी को जिताना, योगी को जिताना हमें, यही वजह है हमारी। केवल योगी को जिताना है। अब योगी तो यहाँ से लेकिन चुनाव लड़ नहीं रहे। मोदी जी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे बलियान सिंह। हाँ, उन्हें मतदान करेंगे। हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? ललित गुप्ता। ललित जी, आपसे जानना चाहूँगा कि व्यापारी हो आप, और तमाम प्रयास आप भी करते हैं कि यहाँ पे पहले क्या सिचुएशन रहती थी सरदना की, आपने भी देखी है, फेस भी किया है, और आप क्या सरदना की यहाँ पे सिचुएशन है वो भी आप देख ही रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भाई, विकास तो पूरे देश भर में हुआ है, कोई लोग इससे अनजान नहीं है कि विकास नहीं हुआ हो। ये सरकार ऐसी हमने पूर्व की सरकार भी देखी, और पिछले 10 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार भी देख रहे हैं।
भारत का नाम पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में बड़े ज़ोर शोर से लिया जाता है, बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहली पंक्ति में वो खड़े होते हैं, पहले स्थान पे, पहले पायदान पे स्थान मिलता है उनको। इसका कारण यही है कि मोदी जी अब विश्व के नेता हैं, भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। और हर क्षेत्र में हिंदुस्तान में काम हुआ, हमारे देश भर में मोदी जी के राज में महिलाओं को सुरक्षा मिली, गरीबों को मकान मिले। उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी महिलाएं, गरीब महिलाएं बेचारी चूल्हा जलाती थी, उनको गैस का सिलेंडर मिले, गैस रसोई का चूल्हा मिला। और आयुष्मान कार्ड मिला, जिससे कि गरीबों का इलाज 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष फ्री हो सकता है। मतलब बहुत लोगों की जान बचाई। कोरोना काल में किस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को बचाया उसमें जलने से। फिर आप ये देखिए कि जब रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो कितनी बड़ी प्यार से उन्होंने अपने देश के स्टूडेंट्स जो वहाँ पे MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, कैसे उन्होंने उनको एयरलिफ्ट करके लेके आए हिंदुस्तान में। और उसके साथ साथ जो भारत का झंडा लेके वहाँ से आ रहे थे, जो बेशक वो किसी और देश की कंट्री का, किसी और देश के हो या पाकिस्तान के हों, वो लोग भी भारत का झंडा लेकर के आए। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, हर दिशा में काम हुआ है, देश भर में पूरे मतलब बिल्कुल ईमानदारी से काम हुआ है। व्यापारी भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, और हमें सबसे मेन चीज़ है कि सुरक्षा चाहिए। इस बार आपका जो वोट जाने वाला है वो किसके पास? बिल्कुल निसंकोच, मेरा ही नहीं पूरे देश के लोगों ने एक मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। इस गठबंधन नहीं है, ठगबंधन के चक्कर में कोई ना है। मैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे गठबंधन हर बार होते हैं, हर बार हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये गठबंधन, ये ठगबंधन गायब हो जाते हैं। तो एक ही नाम, एक ही नारा, बस हिंदुस्तान में हमारी सरकार केवल भाजपा की रहनी चाहिए और माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर ओमकार सिंह पुंडीर। देखिए, पहली बात तो यह है ना, मोदी जी का कार्य इतना अच्छा रहा कि उन्होंने हर धर्म के वर्ग को एक समान चलने की कोशिश की। दूसरा है कि योगी जी ने कितना बढ़िया कार्य किया है, हमारे जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में सड़कें कितनी अच्छी बनवा दी। तीसरा कि आयुष्मान कार्ड से जो है गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो है ना कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए का सरदना में इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। जिनकी आंखें बनी हैं, जिनका अपेंडिक्स, हर्निया, प्रोस्टेट, सभी ऑपरेशन फ्री किए गए हैं। आंखों के ऑपरेशन की समस्या बढ़ी थी, आंखों के ऑपरेशन फ्री निःशुल्क किए गए हैं। वो बिरादरी को देख कर नहीं करे जाते, हर बिरादरी का उसमें सहयोग रहा, हर बिरादरी के ऑपरेशन करे हैं। तो मोदी योगी को वोट सपोर्ट जो है वो मोदी योगी को है, यानी कि कैंडिडेट को नहीं देख रहे। कैंडिडेट कौन है, क्या है, हमारे लिए तो मोदी और योगी ने कार्य किया है, इसलिए हम योगी को ही सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग काम भी गिना रहे हैं, भाजपा के काम भी गिना रहे हैं, और उनको बार बार सरदना की जनता यही बोल रही है कि यहाँ तो जो मतदान होगा वो मोदी के नाम पर यहाँ वोट दिया जाएगा। भाजपा को जिताने की पूरी तैयारी सरदना क्षेत्र से अब यहाँ के लोग कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं, उन्हीं से पता करेंगे। क्या नाम है आपका? वंशिका गोयल। वंशिका, क्या कहना चाहेंगे, इस बार अपना जो मतदान है आप किसे करेंगे? बीजेपी को जाएगा हमारा वोट, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा किया है, मतलब हमारे देश के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए किया है। और हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, जीडीपी भी मतलब काफ़ी अच्छी गई है। और स्टूडेंट के लिए सबसे मेन है कि स्मार्टफोन जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब जो पढ़ाई के लिए किए हैं गवर्नमेंट ने। विदाउट टेक्नोलॉजी तो पहले हमारे इंडिया कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, 5G भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है, भाजपा सरकार बहुत बेस्ट कर रही है। और सब टेक्नोलॉजी के लिए भी, और एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी, एज वेल एज हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी गवर्नमेंट बहुत अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो मेरे लिए तो वोट फॉर बीजेपी। देखिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी खुश हैं और वो भी बता रहे हैं कि वो तो वोट बीजेपी को ही देंगे। आपको मैं बता दूं कि सरदना क्षेत्र में ही अब तक की सबसे बड़ी खेल विश्वविद्यालय सरदना क्षेत्र में ही बनने जा रहा है। यहाँ पर इसके लिए बजट भी पास हो चुका है। यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय, छात्र छात्राओं के लिए खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है। तो तमाम जनता यहाँ कार्य भी गिना रही है, महिलाएं हो या पुरुष, तमाम लोग यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अब अपील भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाली 19 अप्रैल को यहाँ से कितनी जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और किसे सांसद चुनकर संसद भेजने का कार्य करेगी। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ।